पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 से पहले कुछ एग्जाम्पल किए थे। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन 1/(x - 2) रूट में x² - 4x + 3 इंटू dx। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग और आसान बना देते हैं। 1/(x - 2) रूट x² - 4x + 4 - 1 इंटू dx। अब ये आपका हो जाएगा 1/(x - 2) अंडर रूट, ये अगर देखा जाए तो यह x - 2 का होल स्क्वायर -1 इंटू dx। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना x - 2 = t, डिफरेंशियल करते हैं तो यह आ जाएगा dx = d। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो गया समाकलन 1/, इसको आपने t माना है, t अंडर रूट यहाँ हो जाएगा t² - 1 और इंटू डी। आप जानते हैं कि यह एक फार्मूला है, और ये फार्मूला किसका है? ये आपका है सेक इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स x - 2 और प्लस c। ये फार्मूला आप याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x रूट x² - 1 dx इक्वल होता है सेक इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल आपका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/(√2x + 3 √2x + 3 मल्टीप्लाई √2x - 3। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी पद को t मानने पर उसका अवकलन दूसरा टर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, परिवर्तन करा देते हैं, यानी रेशनलाइजेशन। तो ये आपका हो जाएगा √2x + 3 गुणे √2x - 3 अपान √2x + 3 गुणे √2x - 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x + 3 √2x - 3 इंटू dx। सॉल्व करते हैं तो यह आ गया आपका √2x + 3 मल्टीप्लाई √2x - 3 अपान, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो यह आ जाएगा 2x + 3 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं तो 2x - 3 इंटू dx। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, ये आपका प्लस है
ये भी प्लस होगा, तो ये आपका प्लस होगा, ये प्लस है, यहाँ से आपका तो यहाँ पर माइनस क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस। रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3 अपान 2x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 3 इंटू dx। ये इक्वल हो गया 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू dx। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 और इसका हो जाएगा 2x प्लस 3 पर पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1/6 2x माइनस 3 पर पावर 1 प्लस 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 और इंटू 2 और प्लस c। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका छेद निवारा ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया आपका 1/6 2x प्लस 3 पर पावर 3/2 अपान 2 इंटू 3/2 माइनस 1/6 2x माइनस 3 पर पावर 3/2 अपान 3/2 इंटू 2 प्लस 3 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1/15 2x प्लस 3 पर पावर 3/2 माइनस 1/18 2x माइनस 3 पर पावर 3/2 प्लस c। आप चाहे 1/18 काम ले सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 3 पर पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 पर पावर 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 7.2 का पहला क्वेश्चन। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफरेंस हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt या x 2x dx इक्वल टू dt। अब 2x dx इक्वल टू dt है, ये स्पेस स्थान पर इसको रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा dt
और इसको आपने टी माना है तो अपान टी। और आप जानते हैं कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल होता है log mod x प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी डी टी इक्वल हो जाएगा log mod t और प्लस सी, और t की वैल्यू हम देते हैं तो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी। लेट log x इक्वल टू टी। और आप जानते हैं log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अब देखिए dx अपॉन x यहाँ मिल गया और आपने log x को t माना है तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर और इसके अब dt लिखेंगे तो हो गया dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रल t पर पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं हो जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x इंटू डी। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस log x आ जाएगा इंटू dx हो गया। अब अगर हम log x को t मान लें तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो हो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x यानी dt, यहाँ आपका dt हो गया और इसको t माना गया 1 अपॉन t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रल log mod t और प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा log और t इक्वल कितना है 1 प्लस log x, log 1 प्लस log x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया है साइन x साइन ब्रैकेट में cos x इंटू dx। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन cos x इंटू साइन x dx। अब अगर हम cos x को t मान लें, लेट cos x इक्वल टू t, तो cos x का डिफरेंशियल साइन होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, या साइन x dx इक्वल माइनस dt। वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा माइनस पहले आ जाएगा, इसको आपने t माना है तो t हो गया और ये बराबर dt है तो हो गया dt, या माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू हम रखते हैं cos x तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी, और ये आपका आंसर है। t इक्वल टू cos x है, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये है आपका साइन t, क्योंकि ये t माना गया है तो यहाँ हो जाएगा साइन t इंटू dt हो जाएगा, और साइन t का होता है माइनस cos t, और माइनस पहले से तो हो जाएगा आपका cos t प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा cos इंटू cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 6 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रेशन I इक्वल एक्स रूट एक्स प्लस 2 इंटू dx। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x में हमने 2 ऐड कर लिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू dx। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 और ये आपका हो गया dx। अब अलग अलग कर दीजिए, इसका पूरा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 2 पर पावर 1/2 इंटू dx माइनस 2 बाहर हो गया और यहाँ हो गया एक्स प्लस 2 पर पावर 1/2 इंटू dx से बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 यहाँ dx हो गया माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 पर पावर 1/2 इंटू dx। अब या तो हम इसको मान करके लगा लें और या तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं यहीं से। ये हो जाएगा x प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 3/2 अपान 1 प्लस 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 1/2 बाई 1 प्लस 1/2 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये हो गया 2 कर ले 2 3 5 यानी एक्स प्लस 2 पर पावर 5/2 अपान 5/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पर पावर 3/2 अपान 3/2। ये 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 पर पावर 5/2 अपान 5 माइनस और ये ऊपर आ जाएगा 2 दूनी 4 एक्स प्लस 2 पर पावर 3/2 अपान 3 और प्लस c और ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 यहाँ है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 पर। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसको प्रेस नहीं करते बल्कि यही मान लेते हैं लेट x प्लस 2 इक्वल टू t तो x इक्वल हो जाएगा t माइनस 2 तो dx इक्वल हो जाएगा किसकी t। अब जहां पर dx है वहां पर हम क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, जहां पर x है वहां t माइनस 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 2 और अंडर रूट t और dx इक्वल टू dt है तो यहाँ पर हो गया dt। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा t गुणे t पर पावर 1/2 माइनस 2 गुणे t पर पावर 1/2 इंटू dt और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा t पर पावर 1 प्लस 1/2 इंटू dt माइनस 2 t पर पावर 1/2 इंटू dt और इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 करने 2 1 3 यानी 3/2 तो 3 पर पावर t पर पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू t पर पावर 1
1/2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1/2 प्लस c। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से हमको मिलेगा t पर पावर 5/2 यानी t पर पावर 5/2 अपान 5/2 माइनस 2 इंटू टी पर पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 2/5 टी पर पावर 5/2 माइनस 4 इंटू टी पर पावर 3/2 अपान 3 प्लस c। टी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 टी बराबर आपने x प्लस 2 माना है तो 5/2 माइनस 4 अपान 3 x प्लस 2 पर पावर 3/2 और प्लस c। और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 8 दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर हम इसको 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लेते हैं तो x dx हमको यहाँ से मिल जाएगा। यानी लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 होता है। 2x स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 4x dx इक्वल टू dt, या आप ऐसे लिख सकते हैं x dx इक्वल टू 1/4 dt। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर गुणे x dx। अब इसको आपने t माना है तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट t हो जाएगा और x dx इक्वल टू 1/4 इंटू dt आएगा। 1/4 को बाहर कर लीजिए और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर 1/2 इंटू dt और 1/t पर पावर 1/2 का इंटीग्रेट कर दीजिए तो हो जाएगा 1/4 गुणे t पर पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c। या ऐसे कर सकते हैं इक्वल 1/4 t पर पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। और ये दो दूनी 4 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/6 और t की वैल्यू आपने क्या माना है 1 प्लस 2x स्क्वायर पर पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से बाकी आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 सब करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं।